सभी भाइयों को राम राम। तो आज खुश होंगे आप सभी भाइयों ने जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उन्होंने दिया होगा फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप सभी का अच्छा पेपर हुआ हो। क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, और जिन भाइयों का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है उनको भी शुभकामनाएं, वो अच्छे से ही पेपर करें। क्योंकि आपको पता है पेपर कैसा आ रहा है, मैं बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन आए आपके, जैसे जीएस है, जो भी भाई है, मैथ है, मैथ क्योंकि कोई भी टीचर नहीं बता रहा है, मैंने देखा है, तो आप मैथ के भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे आ रहे हैं और किससे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग इजी आ रही है या मॉडरेट आ रही है या हार्ड आ रही है। और आपकी जैसे कंप्यूटर है, वो कैसा आ रहा है, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है। जीएस आपको पता है, करंट है, करंट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। पर जो भी भाई है ना जो पेपर दे रहे हैं, तो अपना बस यही है कि नेगेटिव पे विशेष ध्यान रखें। क्योंकि आपको पता है बाकी तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते कि हार्ड आ रहा है। जिन भाइयों ने क्वेश्चन बताया, जिन बहनों ने बताया हमारे पास, क्योंकि एक्यूरेट क्वेश्चन है। जैसे कुछ भाई आपको बताऊं, पेपर जैसे मैंने देखा है कई चैनलों पर दिखा रहे हैं 361 आर्टिकल आया है, ये कुछ नहीं आया है। अलाउद्दीन का कार्यकाल आया है, ये भी नहीं आया है। लोकमान्य तिलक जो भी करंट से है, नरेंद्र मोदी जी वाला, उनको उनका भी नहीं आया, ये सब कह रहे हैं। कोई नेशनल पार्क है, वो भी नहीं आया है, नो क्रैक। तो जो नमामि गंगे परियोजना थी जो 2014 की, वो भी नहीं आई है। सब वैसे ही अफवाह बता रहे हैं। तो आपको मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और एक्यूरेट बताऊंगा, सभी भाई लिख के लाया हूँ। तो आप जो भी भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आपको सबसे सटीक जानकारी मिलेगी इस पे। क्योंकि हम ये नहीं है कि जल्दी से जल्दी वीडियो डालें, ऐसा कुछ नहीं है। और शाम को जहाँ तक हम जाएंगे स्कूल पे, तो आपको एनालाइज करके दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप जो भी भाई नए हैं हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंचे। ठीक है भाई। तो देखिए, मैं जीएस से स्टार्ट करता हूँ आपके लिए कि क्या जीएस में आया है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति की जो शक्ति थी वो आया है, आर्टिकल 72 था, उससे संबंधित था वो क्वेश्चन आया है एक। ठीक है भाई। और जो आपको पता है 6 से 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे कार्यकाल जो है, आर्टिकल 1 वो आया है, उससे दो संबंधित क्वेश्चन आए थे। ठीक है भाई। और जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, मतलब 18 का ए, बी, सी, डी, मतलब चारों से एक क्वेश्चन आया, ऐसे कुछ करके दिया था। ठीक है भाई। और आपको पता है विधानमंडल में सभा को कौन बुलाता है, एक ये क्वेश्चन आया है। 2021 में किस भारतीय नाट्य भारतनाट्यम कलानिधि पुरस्कार मिला, मतलब 2021 का भारतनाट्यम में कलानिधि पुरस्कार है, ऐसे कुछ है। ठीक है भाई। एक ये है दक्षिण में बहमनी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के वाद्ययंत्र से एक क्वेश्चन, मतलब दिल्ली जो बहमनी साम्राज्य है उससे एक क्वेश्चन था। और जो वाद्य यंत्र से क्वेश्चन था आपका, अल्लाह रखा खान किससे संबंधित है, ये था। ठीक है भाई। और और बताऊं मैं आपको, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की नाइट उपाधि कब वापस कर दी गई, एक ये था। और रॉलेट एक्ट, मतलब इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप सभी ने पढ़े होंगे। आपने जैसे भी किसी से नवीन सर से लियो स्टैटिक की क्लास, या किसी से भी आपने जो भी भाई पढ़ते हैं, मतलब आप हार्ड नहीं कह सकते इन क्वेश्चनों को। हाँ, ये हो सकता है कि आगे आपके क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं थोड़े बहुत, पर आप इन क्वेश्चनों को हार्ड नहीं कह सकते। देखिए, फोर्टवर ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ठीक है। पंचवर्षीय योजना भारत से पहले कहाँ हुई थी, ये इसके दो क्वेश्चन आए पंचवर्षीय योजना से। तो आप भाई पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाएं, जो भी है सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट, उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। और ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ऐसे एक क्वेश्चन था। और जनगणना से भी क्वेश्चन आया भाई। जनगणना 2011 के तहत सबसे अधिक साक्षरता की, मतलब केंद्र जो यूटी होती है ना, उनकी पूछा कि किसकी सबसे ज्यादा है। तो देखिए, और भाई जो भी है ना जो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन कुछ नहीं आए। और देखिए, रीजनिंग बताऊं, रीजनिंग आपको मॉडरेट आई है, जैसे सीरीज है। और जो आपको बताऊं आकृति है ना, वो बहुत ही खतरनाक आई है, मतलब जो उन्होंने बताया है। कुछ जो ऐसा भी होता है उनसे नहीं बनाओ, पर यह आकृति थोड़ी बहुत हार्ड ही आई है, आप उनको ध्यान से करें। जो सेकंड थर्ड शिफ्ट है और जिनका कल भी है, वो अच्छे से करें, बाकी हो जाएगा। मैथ में बताऊं आपको, मैथ में क्या है, एक क्वेश्चन आया आपका प्रोफेशनल लॉस से, जो 25 ऐसे कुछ करके आया, 25% हानि के साथ 25,100 हो तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था जो लिख के भेजा है भाइयों ने। एक क्वेश्चन एसआई से आया है, वो दर वगैरह से था, वो हार्ड नहीं था, आपको बताएं। मैथ मतलब इजी टू मॉडरेट, आप मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मैथ बहुत इजी बता रहे हैं। और एक क्वेश्चन सीआई, एक क्वेश्चन एसआई से था। ठीक है भाई। दो दो क्वेश्चन है आपके एसआई से दो क्वेश्चन, एक सीआई से। दो क्वेश्चन आपके टाइम एंड स्पीड से हैं। ये क्वेश्चन ऐसे था, निश्चित टाइम से 80% पहले पहुंचने के लिए उसने अब स्पीड कितनी बढ़ानी होगी, ऐसे कुछ करके था, भेजा है उन्होंने।
और देखिए आपको बताऊं, और जैसे आपको पता है वो मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया, आपका जो परसेंटेज है उससे 2 क्वेश्चन आए थे, और वो भी इतने हार्ड नहीं थे। मतलब ये है कि आप भाई जो कंप्यूटर है ना वो तो मॉडरेट आ रहा है जो जिन भाइयों ने बताया, और रीजनिंग भी कैलकुलेटिव आ रही है, मैथ ईजी है, और जीएस है जो इजी टू मॉडरेट है, यही सभी क्वेश्चन आए आपको बताऊं। और बाकी तो आपको बताए कि हार्ड कुछ नहीं आया। अच्छा करंट की बात करें तो करंट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, एक क्वेश्चन आया है शायद वो बता रहे हैं पर वो भी है नहीं जैसे। और हाँ एक ये क्वेश्चन आया है, आपको बताएं टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसको मिला, ये आपको खूब पढ़ा होगा आप सभी भाइयों ने, ये भी आया है। और एक ये क्वेश्चन आया एनी बेसेंट है ना जो किस से प्रभावित थी, ये भी आया है। तो हाँ जो रोलेक्ट एक्ट है ये आया है आपका, और जो वो मानव अधिकार 19 जो है 1993 एक वो आया है, बाकी और कुछ नहीं आया, यही क्वेश्चन आए और भी होंगे जो भी याद है। और आपको बताऊं करंट से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, आप करंट पे ज़्यादा ध्यान ना दें, जो सेकंड शिफ्ट को और देखते हैं करंट आएगी कि नहीं। बाकी आप प्रीवियस पेपर और जो पढ़ाया रिवीजन करें जितने भी आपके नोट्स बने हैं, और बाकी बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो अपने भाइयों से पूछते हैं, और जिन भाइयों का पेपर हुआ है बहुत ही शानदार हुआ हुआ, और आप अवश्य बताया करें, ठीक है भाई कैसा हुआ है। तो देखिए हम अपने नीतीश भाई से पूछते हैं सबसे पहले कि नीतीश भाई क्या सलाह देना चाहोगे जो सेकंड थर्ड शिफ्ट है और उनका आगे है। मैं सबसे पहले अपनी एडवाइस देना चाहूँगा जिन भाइयों का अगली वाली शिफ्ट में एग्जाम है, जीएस में करंट अफेयर्स ज़्यादा ना पढ़ें, सबसे ज़्यादा ध्यान दें स्टैटिक जीके, जैसे कि सेंसस से क्वेश्चन आ रहा है, जनगणना से, 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आ रहा है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स ना पढ़ें, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी में भी से 2 क्वेश्चन आया, आर्टिकल से भी आया है बिल्कुल, और हिस्ट्री से भी आया, मुगल साम्राज्य से एक क्वेश्चन आया आज। हाँ। तो भाई ये बहुत शानदार बात होता है, जैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आप रट दो, जैसे आर्टिकल 1 से 50 तक तो आप याद कर ही लो, क्योंकि आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 1 से 50 तक आपने आर्टिकल याद नहीं किया है तो फिर बेकार है। तो बहुत ही शानदार। तो देखिए अपने हर्ष भाई से कुछ पूछते हैं रीजनिंग के बारे में, जैसे मॉडरेट रीजनिंग आई है हर्ष भाई, तो इनको कुछ सलाह दो आप। देखिए मैंने आज का फर्स्ट मीटिंग का मैंने एनालिसिस देखा था, उसमें रीजनिंग तो थोड़ी मॉडरेट बताई थी, थोड़ी कैलकुलेटिविटी थी, और मैथ थोड़ा 12 क्वेश्चन थोड़े सही थे, उससे उससे अर्थमेटिक से थे, और 3 क्वेश्चन शंकु से थे, मेंसुरेशन से। और जीएस के जो बता रहे थे कि 14-15 7-8 क्वेश्चन उससे आए थे, हिस्ट्री से आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब कि हिस्ट्री में लग जाएं, जो तैयारी हाँ। चल रही है आप अपनी चल लेते हैं। और ये नहीं अभी तो 20 दिन एग्जाम होगा, अपने पैटर्न भी चेंज होगा अभी, तो ये नहीं कि आप हिस्ट्री में लग जाएं या फिर जो एग्जाम में आ रहा है उसी में लग जाए। तो अभी जो भी तैयारी है आपकी, आपको चल लेना है। अच्छा रीजनिंग के बारे में बताइए हर्ष भाई थोड़ा। रीजनिंग आपको पता है कैलकुलेटिव आई है, आपने देखा है, तो रीजनिंग के बारे में जैसे प्रैक्टिस सेट करें या टेक्स्ट बुक से, ये आपने पता है जैसे इन भाइयों ने सभी ने एनालिसिस किया होगा, या फिर आज टेक्स्ट बुक आपने पे वो डालेगी टेस्ट, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे, वो टेस्ट लगाएं कि नहीं लगाएं। नहीं, टेस्ट तो ये है कि टेक्स्ट बुक और ये ग्रेड वगैरह बाइजूस वगैरह पे जो देते हैं रीजनिंग सेम वही आएगी। ये ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा कैलकुलेट हो कि एसएससी वाला पैटर्न तो है ही नहीं अभी, क्यों सीजीएल वाला हो या फिर सीएचएसएल वाला हो, वो वाला पैटर्न नहीं है अभी से उसका रीजनिंग का। अभी तो थोड़ा सही है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं है। बहुत शानदार हर्ष भाई। तो आप देखिए बस कैलकुलेटिव आ रही है, रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान दें, बाकी मैथ ईजी आ रहा है आपका, आराम से करोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अपने सुमित भाई से पूछते हैं, कुछ आपको सलाह देंगे, बाकी तो आपको पता है पेपर कैसा आ रहा है, सब क्वेश्चन बताएं आपको एक एक करके हमने, और अगले भी बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसा आ रहा है। तो सुमित भाई बताइए। भाई पेपर सारा इजी आ रहा है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, जितना लेवल है। अगर आप एवरेज है ना तो एवरेज बच्चा 80% 85% लास्ट वो ये 15 या 20% में ही रहेगा, अगर एवरेज वाला है। अगर बेस्ट है तो वो तो करेगा ही पूरा। हाँ ये तो है। जैसे मैथ है नॉर्मली आ रहा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। रीजनिंग है उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ये डायग्राम में से हो गया, हाँ डायग्राम अच्छे और कोडिंग रिकॉर्डिंग में से फंसता है भाई, वो जो जिनके लिए यही आ रहे हैं बस भाई यही नॉर्मल है। और कंप्यूटर तो भाई मॉडरेट है, उसमें से तो जैसे कोई भी अच्छा वाला बंदा होगा ना तो 5 या 6 में से ही कर पाएगा। और जो मतलब नॉर्मल ये जो बेस्ट वाला होगा वो 7 या 8। भाई कोई 10 में से 10 लेने की सोचे तो वो सोचे ही नहीं। और पेपर में जाने से पहले भाई आज जैसे फर्स्ट शिफ्ट का जैसे भी एग्जाम हुआ है वो एकदम मतलब बेस्ट रहा था, और ये मतलब आप सेकंड वाले या थर्ड वाले वो देने जाए एग्जाम तो खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं कर जाऊंगा। मतलब ये वो मतलब खुद का जो मोटिवेशन होता है ना वो बेस्ट होता है भाई। कभी डरने की कोई ऐसा वो नहीं है कितना ज्यादा वो आ रहा है, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टार्टिंग हुई है तो वो अभी नॉर्मल दे रहे हैं। जैसे मतलब बहुतों का फिर बाद में होगा भाई, उनके लिए थोड़ी वो डरने वाली बात है। बट अभी वाले जितने भी है ना 20 तक तो भाई कोई डरना नहीं है, कोई सी भी शिफ्ट का हो सब बेस्ट ही आएंगे पेपर। और जहाँ मतलब जितने ज़्यादा है वो भाई रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा रिवीजन करें। और जैसे
रोजगार में अंकित है भाई, इसका लेवल देख लें। हाँ, सही इस पे भाई थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। जो टेक्स्ट बुक सीरीज है भाई वो एकदम बेस्ट देती है, सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक सीरीज से ही जितने भी हाँ, प्रैक्टिस सेट मौका लगाने लगाए हैं सब उससे लगाएं। और भाई सबसे यही बोलना चाहूंगा मैं कि पेपर एकदम अच्छा है और आराम से सभी ही भाई दें। आराम से कर सकते हैं। प्रॉपर मतलब प्रॉपर टाइम सबको दें, ज्यादा से ज्यादा मतलब बने। वो जैसे स्टार्टिंग में जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ भी सही आ रहा है, लास्ट में जैसे जी के जीएस ये ज्यादा हार्ड आ रही है तो उसको लास्ट में रखें। जो आपको इजी लगे करें। उनको पहले टाइम देने की सही कोशिश बात है। करें, जो उनमें भी रह जाएं उनको छोड़ ही दें, पर लास्ट में टाइम बचे तो उनको उनको करें, देखें सही बात भाई, है। उनके चक्कर में आपका पूरा निकल जाएगा। ये सही बात है। तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे, जिनका सेकंड थर्ड शिफ्ट है वो अपना पेपर अच्छे से करें सभी भाई, और जितने भी क्वेश्चन आया उनको ज़्यादा करने की कोशिश करें और नेगेटिव पे ज़्यादा ना जाएं कि आप ज़्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव लॉस में ही जाएगी आपकी। हाँ, आपको 50-50 लग रहा है तो आप तुक्का लगा सकते हो, बाकी आप हम तो यही सलाह देना चाहेंगे आप नेगेटिव में ना जाए और आपको सभी क्वेश्चन बताएं, आप रिवीजन करें, करंट पे थोड़ा कम ध्यान दें, करंट के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपसे और सेकंड थर्ड शिफ्ट में पता चलती है। ठीक है भाई, सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।